मुझे सिर्फ ये सर काइंडली इस चीज को थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मेरे गिवन सर्कमस्टांसिस में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है ना, अब जो उनके मुतालिक मैं ऑब्जर्व ख्याल रख रहा होता हूँ ना, तो वो चीज वहां से जब नहीं मिलती ना, तो बहुत सारी पेन बंदे को एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन किसी के ऊपर लगा लेना, क्योंकि मैं जिस एज में हूँ या जो मेरे एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ ना, तो लोगों का मेरे साथ ना काफी ज्यादा वो हो जाती है, क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं मेरे साथ ना। तो अब जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो सर जब डिस्ट्रॉय होती है ना, तो उनके ऊपर बम गिरता है ना, तो रिलेशनशिप ना ज्यादा देर तक चलते नहीं है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो पेन है ये मुसलसल ही रहनी है, या फिर ये इसका कोई लाहेअमल भी निकलना है, क्योंकि मैं इस चीज से निकल ही नहीं पा रहा। तारीफ भी कोई इम्पैक्ट नहीं करती। अगर आप कोई बंदा मेरे ऊपर कोई तारीफ करे कि उस्मान आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, एक्स वाई जी, लेकिन जो हिट है ना, हिट वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर आपके डोपामाइन के ऊपर हिट करते हैं, आपके खजान के ऊपर, आपके दिमाग को वो आपके अंदर थोड़ा सा पेन लेकर, गुस्सा लेकर आते हैं, गुस्से वाला एलिमेंट पैदा कर देते हैं ना। इंसान का नफ्स दिल मिलाया करता है। इसको सरजी बंदा खत्म करने के ऊपर मैं तस्बीह करता रहूं, जो मर्जी करता रहूं, क्या कहते हैं, कोई गैर जरूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाऊं, लेकिन वो चीज रहती है, वो चाहे मेरे सके भाई की तरफ से मुझे मिल रही हो, बहन की तरफ से मिल रही हो, या वट किसी भी। अब मैं उनको कहने से तो रहा कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं खुद ही उस चीज को डाइजेस्ट कर जाता हूँ। लेकिन इस चीज के लाहेअमल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो, तस्बीह तो या सलामू या मोमिनो या अल्लाह है, और आप अगर करते रहो तस्बीहात और कुरान पढ़ते रहो, देखो बाकी ये मिजाज भी होते हैं, और हर्ट आएगा, कोई हमें ह्यूमिलेट करेगा, आजिज करेगा, हमारे बारे में बुरे कलमात कहेगा, तो हम जितनी मर्जी यार बातें कर लें उस्मान भाई, फिर भी देखो ना, अभी मैं इतना बोल बाल के यहाँ पे कोट शोट पहन के बातें करके चला जाऊंगा, लेकिन अगर कल को मैंने अपने बारे में आपको एक बात बताऊं, मैंने ये देखा है कि अगर बाहर की दुनिया में मुझे इंसल्ट किया जाए तो मैं पी जाता हूँ, लेकिन घर का इंसल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे मेरी वीकनेस आई है। सो आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू वर्क अराउंड के इसके लिए सब्र ही करना पड़ेगा। और फिर कुछ आपको जरा फरार फरूर के रास्ते भी होते हैं, आप थोड़ा मैनेज करते हैं, थोड़ा परे हो जाते हैं, थोड़ा कहीं पे गलती कर जाते हैं, गिर जाते हैं, आपसे ज्यादती हो जाती है, आप बोल बाल देते हैं, फिर आप तौबा करते हैं, फिर इसका कोई हल, ये अकल से निकलता है, सब्र से निकलता है, और अल्लाह से दुआ करने से निकलता है, और बड़ा टाइम लगता है। ये मेरी उन कमजोरियों में से है जिनसे लड़ते हुए मुझे 47 साल हो गए हैं, और अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली। अब कामयाबी भी, अब बड़ी अजीब चीज आपको एक बताऊं, मैं पहले बोल चुका कि सक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब एक डिफरेंट सेंस में कहा कि कोई इत्मीनान नहीं मिला, इस पर किसी जगह पे नहीं पहुंचा। होता क्या है कि 6 महीने बहुत अच्छा करियर, राइट, बिल्कुल सब्र के साथ, कुछ भी नहीं हो रहा, और एकदम एक ऐसी बात होती है, एवरीथिंग जस्ट ब्लास्ट, खत्म हो जाता है सब कुछ, और आदमी उसी पुराने सेल्फ में आ जाता है। तो ये अल्लाह के हवाले होती है, इसके लिए दुआ करनी पड़ती है। और जितना दबाव पड़ रहा होता है ना, जितनी बड़ी रुकावट होगी, उतनी ज्यादा खजल खराबी आएगी, उतना ज्यादा गम आएगा, उतनी ज्यादा लोगों की सप्रेशन आएगी, लोगों का दबाव आएगा, वो लेना पड़ेगा, वो आपकी बेहतरी के लिए। अब मेरे अंदर जितनी मेरे खलजान पुराने और बड़े साइकोटिक इश्यूज है ना, उन पे मुझे सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, ताकि मैं अपने आप को ठीक करने के लिए, इस्लाह करने के लिए आमादा हो सकूं। आमादा होना क्या होता है कि आप इंटेलेक्चुअली समझ जाते हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको पता है कि अच्छा यार मैंने बोलना नहीं है, मैंने हर्ट नहीं होना, लेकिन आप फिर भी हो रहे हैं, इसका मतलब है एक्सपीरियंशली ट्रॉमा वहां पे अपना काम कर रहा है। एक बात याद रखें सुनने वाले सारे, ट्रॉमा जो है, सदमा, जब आप हर्ट होते हैं, आप जो रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 47 ईयर्स का हो गया, अभी भी अगर किसी रिश्ते नाते में मेरे साथ कोई पुराना बचपन का ट्रॉमा चल रहा है, वो मुझे हिट दे दे, कभी मैं पी जाऊंगा, बट मुझे पता नहीं होता कि कब हिट आ जाएगा। और जब मेरे अंदर हिट आता है, जब मैं रिएक्ट करता हूं, तो वो वही ट्रॉमा होता है। यानी ट्रॉमा की एज नहीं होती भाई, ट्रॉमा बड़ा नहीं होता, वो बच्चे की तरह, इसलिए हम, आप देखते नहीं, लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, बच्चों की तरह पैसे कमाने की कोशिश कर, ट्रॉमा ही चली जा रहा है, तो आप उस तरफ रेफर कर रहे हो, तो ये ट्रॉमा होता है। इसमें से निकलने के लिए बड़ी शदीद कोशिश चाहिए, लेकिन परेशानी की वो कोई बात नहीं है, मौत तक अब एक होता जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर ये समझ लो ढीलापन आता जा रहा है, कुछ उम्र का फर्क पड़ रहा होता है, एक्सपीरियंस का पड़ रहा होता है, वाइटल्स कमजोर हो रहे होते हैं, आदमी बेजार भी हो रहा होता है, तो ये सारे फैक्टर आपके इकट्ठे होंगे, तब जाके कोई उम्मीद बनेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले देखना होता है कि मेरी प्रॉब्लम कितनी गहरी है। और जब मैंने कहा कि अपने आप को ठीक करने के लिए आमादा हो जाता है आदमी दबाव पड़ने से, उसका मतलब ये होता है कि
आपकी साइकी जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अल्लाह को पता है वो लम्हा कब आना है, कैसे आना है। अपनी अपनी गांठें हैं, जैसे आपने अपनी एक गांठ मुझे बताई है, तो यू विल नीड टू फाइट विद इट। कोप करो, मैनेज करो, कभी मॉडिफाई करो, तस्बीहां पढ़ो, अल्लाह से दुआएं करो, सारे मसाले डालते रहो, उसके बाद हुक्म रब्बी है और हम मुंतजिर खड़े हैं। ये इसका इलाज है, अल्लाह के हाथ से तौफीक उतरती है, कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन है सब्र के साथ है और अपने आप पे नदामत के साथ है। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया वालों से आप हर्ट होते रहें या जवाब देते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन, तो फरमाया कि ताइफ मुझे नहीं भूला, कभी नहीं भूला अभी तक। और कितना बड़ा दिन था वो। और फरमाया कि जब वो क्या नाम था उसका, इब्ने अयाल या पता नहीं क्या नाम था, कि मुझे वो दिन नहीं भूलता। आपसे ने फरमाया, जुबान मुबारक से अल्फाज अदा हुए कि मुझे दिन नहीं भूलता जब उसने मेरे पीछे बच्चे लगा दिए जो मुझे पत्थर मारते थे। टफ है, बहुत बयान करना भी टफ है, लेकिन वही सरदार जब मदीना तैयबा में आया और उसने कैंप लगाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद नबी में उसका कैंप लगवाया, खैमा उसका, और हर रोज 10 दिन तक मुसलसल उसके पास जाके 2-2, 3-3 घंटे बैठ के उसकी दिलजोई करते रहे। हौसला, कहा कि भूला नहीं है, लेकिन देखो कर क्या रहे हैं, तो ट्रॉमा को काट रहे हैं। तो ये तो हम उस नबी की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होता नहीं है, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, अपने अंदर की तमन्ना पाल के रखी है, अल्लाह मौत से पहले पहले अता कर दे, तो अल्लाह के हाथ से तो कोई कमी नहीं है। आप भी अपने लिए यही दुआ करें, तरला है जी हमारा, तो कुछ चीज़ों पर इंसान की बेबसी है।